लिंग में तनाव खत्म, नसें सूख गई हैं, सिकुड़ कर छोटा हो गया है। तनाव की तो बात ही छोड़ दो। कुछ लोग बोलते हैं जी शीघ्र पतन हो जाता है, तो उसके कारण है पेट में कीड़े, वीर्य की बहुत ज्यादा अधिकता, सुंदरी स्त्री, वीर्य का पतलापन, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं इसके। और आप लोग सोचते हैं कि एक ही चीज से सारी चीजें हल हो जाएं। अगर तनाव आ जाता है तो शीघ्र पतन हो जाता है। और दूसरी तरफ आप अगर व्याग्रा लेते हैं तो दोस्तों इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, शायद आपको पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, ये भी देखने में आ गया है कि 45 साल में लिंग में तनाव खत्म, नसें सूख गई हैं, सिकुड़ कर छोटा हो गया है। तनाव की तो बात ही छोड़ दो। अगर तनाव आ जाता है तो शीघ्र पतन हो जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूरी रात रामायण पढ़ी और सुबह उठकर पूछते हैं कि सीता कौन थी। मुझे कल भी बहुत सारे कॉल आए कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुरंत खड़ा हो जाता है। दोस्तों, कई तरह के आपके भीतर ऐसे लक्षण या ऐसा कारण होते हैं और आयुर्वेद जो है एकदम से कभी असर नहीं करता है। और दूसरी तरफ आप अगर व्याग्रा लेते हैं तो दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, शायद आपको पता नहीं है। अगर व्याग्रा को आप लेना भी चाहते हैं तो उसको आप 1 या 2 बार 1 महीने में ही ले सकते हैं, वो भी उसकी ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। अब शीघ्र पतन, कुछ लोग बोलते हैं जी शीघ्र पतन हो जाता है, तो उसके कारण है पेट में कीड़े, वीर्य की बहुत ज्यादा अधिकता, सुंदरी स्त्री, वीर्य का पतलापन, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं इसके। और आप लोग सोचते हैं कि एक ही चीज से सारी चीजें हल हो जाएं। तो कई बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, उसको भी पूरा करना होता है। दूसरी तरफ व्यक्ति को कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि होती है। आपको पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या कारण बन रहा है कि जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको पता नहीं है कि आपके भीतर शायद प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, उसकी वृद्धि हो चुकी है। दूसरा कारण अंडकोशों में सूजन या दर्द होना, वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो लिंग की, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि लिंग की मोटाई जो है वो क्या बढ़ सकती है। लिंग की मोटाई किसी भी एज में बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो लंबाई है वो 33 और 35 साल तक ही बढ़ाई जा सकती है, इससे ऊपर लंबाई नहीं बढ़ती है। कुछ लोगों को डर होता है कि जो सिकुड़ चुका है अब कैसे ठीक आएगा। उसका कारण यह है दोस्तों कि आपकी जो लिंग की नसें हैं, अब उनमें खून का दौरा नहीं है, खून का संचार प्रॉपर नहीं है, तो फिर वो सिकुड़ेगा ही, वो छोटा होगा। लेकिन जैसे इसका संचार ठीक आ जाएगा तो फिर वो पहले जैसा वास्तविक स्थिति में आ जाएगा।
एक और चीज कहूंगा शीघ्र पतन के ऊपर, जो बाजारू तेल होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बाजारू तेल लेते हैं, उसकी अत्यधिक मालिश करते हैं, ये भी शीघ्र पतन का बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, कभी भी शीघ्र पतन जो होता है वो आपके अंदर अत्यधिक उत्तेजना, आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, लाल मिर्चों का आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। अंत में यही सुझाव दूंगा कि दोस्तों, पहले अपने आप को टटोलिए। मुझे फ़ोन करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी बताया था किस एज के बाद मैं कितना व्यक्ति को ठीक होने में टाइम लगता है, और इसमें 1 से 3 दवाइयाँ जो हैं वो लगती हैं। किसी को 2 दवाई लगेगी, किसी को 3 लगेगी। ये बैलेंस रखना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ एक विशेष चीज़ कहूँगा कि मैं कभी भी गर्म दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता। जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को ब्लड शुगर है, बीपी हाई रहता है, उसके लिए भी जो मैं मेडिसिन बनाता हूँ वो बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे उत्तेजना के लिए अलग प्रयोग होते हैं, उत्तेजना लाने के लिए। जैसे किसी के भीतर उत्तेजना कम है, उसके लिए थोड़ा सा दवाई अलग होती है। मैंने पीछे बताया था कि अगर थोड़ी बहुत उत्तेजना कम है आपको, तो आप अनार का रस का एक गिलास ले लें। 2 से 3 हरी इलायची चबा चबा करके ऊपर से आप उस रस को पी लें। जो हल्की फुल्की आप में तनाव की कमी है वो दोबारा आ जाएगी। ऐसे छोटे छोटे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन ये स्थिति के अनुसार ही इसका इलाज होता है। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि आपका लिंग छोटा हो गया है या उसमें तनाव नहीं है। तो जब उसके अंदर रक्त का संचार ठीक हो जाएगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली फिर सब ठीक होने लगेगा। बशर्ते यह है कि दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इलाज होता है। 60 हाँ, एक और चीज़ कहूँगा, बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया, मैं पर्दे नहीं उठाऊंगा, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, पति काम पे चला जाता है और पीछे से कोई दूसरा घुस जाता है, लेकिन डर के मारे लिंग में रात को भरपूर तनाव आता है, लेकिन जब दिन में चले जाते हैं वहाँ पे तो मन में डर रहता है, जिसकी वजह से दिन में खड़ा नहीं होता। ऐसे केस भी हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि डर में भी, चिंता में भी लिंग में तनाव नहीं आता है, ये भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।